आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोमोज़ बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी रेसिपी। और सिर्फ स्टीम्ड मोमोज़ ही नहीं, इससे और मैं अलग 3 तरह के मोमोज़ की रेसिपी बताऊंगी, जिससे कि इनको एक अलग फ्लेवर मिलेगा और बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। तो चलिए। तो मोमोज़ के लिए सबसे पहले मैं मोमोज़ की स्पेशल चटनी बनाऊंगी, जो कि बहुत ही चटपटी सी और फ्लेवरफुल होते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैंने एक भगोने में ले लिया है, उसमें डाल दी हैं लहसुन की कलियाँ। और करीब 4 से 5 मिनट टमाटर ले लिया है, बीच में से दो हिस्सों में काट लिया है, और मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। फिर यहाँ पर मैंने 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च और 5 से 6 ये तीखी वाली जो लाल मिर्च होती है ना, सूखी हुई, इनको लिया है। और अब इन सारी चीज़ों को पकाना है, नमक भी डाल देना है यहीं पर स्वाद अनुसार। तो अब इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ एक प्लेट में मैंने ये देखिए मैदा ले लिया है, हल्का सा नमक डालकर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और इसका एक सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, जिससे कि आटा जो है ना गीला ना हो। मैदा अगर गीला हो गया, आटा अगर गीला हो गया, तो आपको मोमोज़ को शेप देने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इस तरह से ये देखिए, थोड़ा सा सख्त आटा ही लगाकर तैयार कर लेना है। ये आटा थोड़ा रेस्ट होने के लिए छोड़ेंगे तो अपने आप ही ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके इसे सख्त ही लगाकर तैयार करें। तो ये देखिए आटा हमारा लग चुका है, तो इसे मैं अब रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी करीब 10 मिनट के लिए। तब तक चलिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग से पहले ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना ली है, यानी करीब 3 टेबलस्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है, और आधा कप पानी में इसे घोलकर स्लरी बना ली है। अब दूसरी तरफ ये देखिए मैंने चॉपर ले लिया है, और इसमें मैंने 200 ग्राम के बराबर मशरूम डाल दिया है। मशरूम को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और इस तरीके से बारीक इसे चॉप कर लिया है। तो चलिए अब स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए ये देखें यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, और इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून तेल। और इसके बाद इसमें डाल दूंगी मैं कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन को मैंने कद्दूकस करके यूज़ किया है यहाँ पर, जिससे कि इनका जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इनको मैं रोस्ट करूँगी जब तक कि इसका कच्चा फ्लेवर ना निकल जाए। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी एक बड़ा प्याज बारीक काट कर। प्याज को भी यहाँ पर मैं ट्रांसलूसेंट होने तक थोड़ा सा भून लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए प्याज थोड़ा सा भुन गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मशरूम मैंने चॉप करके रखा है ना उसे। और मशरूम को तेज़ आंच पर लगातार चलाते हुए पकाना है, जिससे कि मॉइस्चर जितना भी मशरूम में से रिलीज़ होगा तेज़ आंच पर फटाफट वो भी सूखता चला जाएगा, और 2 मिनट में मशरूम पक के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सारी सब्जियाँ एक साथ नहीं डालेंगे। यहाँ पर जो सब्ज़ी में से ज़्यादा मॉइस्चर छूट रहा है उसे मैंने पहले डाल दिया, जैसे कि मशरूम, और इसे मैं करीब 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर भून लूँगी। तो मशरूम में से जितना मॉइस्चर निकलेगा सारा का सारा जल्दी ही सूख जाएगा। उसके बाद चलिए दूसरी तरफ ये देखिए बाकी की सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। तो उसी चॉपर में ये देखिए मैंने ले लिया है पत्ता गोभी, और साथ ही साथ ले लूँगी गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च लेनी है, फिर मैंने फ्रेंच बीन्स ले लिया है। तो इन सारी सब्जियों को भी इसी तरीके से चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर जो मोमोज़ बनते हैं ना उसमें सब्जियों को इसी तरीके से बारीक चॉप करके ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया है। तो अब कढ़ाई में मशरूम भी आप देख सकते हैं कि पक चुका है, और मॉइस्चर भी इसका एकदम ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर इस स्टफिंग को प्रोटीन रिच बनाने के लिए कुछ न कुछ डाला जाता है, जैसे कि आप पनीर डाल लीजिए, चाहे चिकन मिन्स करके डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने सोया ग्रैन्यूल्स को भिगो कर रखा था, उसे डाल दिया है, और इसे मैं अच्छे से मिक्स करके मशरूम के साथ भून लूँगी। ध्यान रखिए कि सोया ग्रैन्यूल्स को यहाँ पर मशरूम एकदम अच्छे से सुखाने के बाद ही डालिए, नहीं तो मशरूम का पूरा मॉइस्चर जो है ना सोया ग्रैन्यूल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर सोया ग्रैन्यूल्स भी मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं डाल दूँगी बाकी की सब्जियाँ, जिसे मैंने इस तरीके से बारीक चॉप करके रखा हुआ है, और इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लूँगी सारी सब्जियों के साथ। आँच को मीडियम फ्लेम पे ही रखिए, जिससे कि सब्जियां भी हमारी पकती रहे और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी रिलीज़ ना हो। जैसे जैसे मॉइस्चर रिलीज़ होगा वो सूखता चला जाएगा, और लगातार चलाते रहें, जिससे कि भुनाई भी अच्छे से हो और सब्ज़ी हमारी जले नहीं। यहाँ पर ये देखिए अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर, सोया सॉस मैंने डाल दिया है, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। तो मोमोज़ का जो स्टफिंग बनता है ना बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं होता है, यही हल्के फुल्के फ्लेवर्स में इनको बनाया जाता है, और यही बहुत ही अच्छा टेस्ट भी लेकर आते हैं।
तो यहाँ पर ये देखिए सब्जियों में मैंने नमक भी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके इसे मीडियम आंच पर लगातार भूनते हुए पकाऊंगी। जब स्टफिंग एकदम अच्छे से पक जाए, आपको लगे कि ये देखिए मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, सब्जियां भी एकदम सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 सर्विंग स्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर की स्लरी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी थोड़ा सा डाल देते हैं ना स्टफिंग में, तो अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है स्टफिंग में। और जब हम इस स्टफिंग को यूज़ करेंगे स्टफ़ करते समय, तो ये बिखरेंगे नहीं और आसानी से आप इसे स्टफ़ कर पाएंगे। स्टफिंग तैयार हो जाए तो आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाल दिया है और बहुत ही टेस्टी सी चटपटी सी ये स्टफिंग हमारी बनके तैयार हो गई है। चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैदे का जो आटा लगा कर रखा था ना, वो भी एकदम सेट हो गया है। तो अब इनके मैं 4 पोर्शन इस तरीके से कट कर लूँगी और एक एक पोर्शन को लेना है चिकना करके, इसकी बड़ी सी लोई बना लेनी है और फिर मैदे से ही इसे डस्ट करके बेलना शुरू करना है। और फिर इसकी छोटी छोटी पतली पतली पूरियाँ बनाने के बजाय एक बड़ा सा मैं पूरी की तरह बेल कर तैयार करूँगी और उसमें से फिर मोमोज़ के लिए पूरियों को काट कर अलग करना है। तो इससे क्या होगा ना कि हमारा जो प्रोसेस है काफ़ी आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए 3 मोमोज़ के लिए मैंने पूरी तैयार कर ली है और ये देख सकते हैं कि पूरी कितनी पतली है, यानी उंगली भी आपको दिख जाए इतनी पतली ये पूरियाँ बन के तैयार होती है। तो ऐसे ही मोमोज़ के लिए पूरियों को बेलकर मैं इस तरीके से कट करके तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि आप एक ही साइज़ की पूरियाँ बना भी लेंगे। और फिर अब क्या करूँगी मैं कि एक पूरी लेना है, उसमें 1 चम्मच के बराबर स्टफिंग डालना है और आप जो शेप देना चाहे इसे शेप दे सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा फोल्ड करते हुए एक तरफ से पोटली की तरह, यानी जो हाफ पोटली वाला जो होता है ना, वैसा शेप देकर तैयार किया है। और ये एक मैंने शेप देने की कोशिश की थी जिसमें हाथ अभी मेरा उतना सेट नहीं हुआ है। इस तरीके से मोमोज़ को शेप देना भी मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। तो यहाँ पर इसे शेप देकर तैयार कर लेना है। करीब 8 से 10 मोमोज़ को आप शेप दे लेंगे ना, तो उसके बाद आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए एक फोल्ड करना है ऑल्टरनेटली, एक तरफ से किया फिर दूसरी बार दूसरी तरफ से करना है और एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जाना है और शेप दे लेना है। ये देखिए ये जो मैं फोल्ड अभी आपको बताऊंगी बहुत ही सिंपल सा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे ना कि उंगलियों की सहायता से एक तरफ से मोड़ते हुए जाना है और दूसरी तरफ से सीधे ही चिपकाते हुए जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और झट से ये मोमोज़ को आप शेप दे लेंगे। ये देखिए यहाँ पर तो एक बार हाथ सेट हो जाएगा ना, तो फटाफट आप शेप ये दे सकते हैं और हमारे मोमोज़ भी झटपट से बनके तैयार हो जाएंगे और एकदम सी शेप में ये डम्पलिंग की तरह बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 8 से 10 मोमोज़ के लिए पूरियाँ बना ली हैं और फिर इनको मैं स्टफ़ करके तैयार कर लूँगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक बैच के हिसाब से मोमोज़ तैयार कर लीजिए और फिर उसके बाद इनको पकने के लिए छोड़ दीजिए और फिर बाकी के मोमोज़ तैयार करिए। तो इससे क्या है ना कि आपका प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा, यानी कि एक बैच पकते पकते दूसरे बैच के लिए आप मोमोज़ को स्टफ़ करके शेप देकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो चटनी के लिए मैंने पका कर रखे थे ना टमाटर और लाल मिर्च, ये भी अच्छे से पक गए हैं। तो टमाटर के जो ऊपर के छिलके को मैं निकाल लूँगी। तो इससे क्या होगा ना कि चटनी में टमाटर के छिलके नहीं आएंगे और उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो इनको निकाल लेने के बाद दरदरा सा पीस लेना है, यानी बहुत ज़्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं, हल्का सा दरदरा टेक्सचर होगा तो चटनी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी खाने में। तो ये देखिए ये जो मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है और इनको मैं ब्लेंडर में ट्रांसफ़र करके अच्छे से पीस लूँगी। तो मोमोज़ को शेप दे लेने के बाद यहाँ पर ये देखिए मैंने एक जाली वाली प्लेट ले ली है और उसे तेल लगाकर ग्रीस कर लिया है। और अब मैं सारे मोमोज़ इसी ग्रीस प्लेट में इस तरीके से अरेंज कर लूँगी। तो इनको अरेंज कर लेने के बाद इनको मैं इडली वाले कुकर में स्टीम कुक करूँगी करीब 10 मिनट के लिए। तो जिस तरीके से इडली को हम स्टीम कुक करते हैं बिल्कुल वैसे ही इनको भी स्टीम कुक करके तैयार कर लेना है। तो एक बैच के बराबर मैंने मोमोज़ यहाँ तैयार कर लिया है। तो जब तक ये पकेंगे तब तक बाकी के मोमोज़ भी मैं तैयार कर लूँगी। ऊपर से देखिए हल्का सा तेल लगा लूँगी ना, तो बहुत ही अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी मोमोज़ में और बहुत ही अच्छे से ये पक भी जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी तरफ ये देखिए इडली वाला कुकर है ना, उसमें पानी डालकर मैंने तैयार रखा हुआ है और इनको यहाँ पर इस इडली वाले कुकर में डालकर
आँच को मीडियम फ्लेम पे रख के ढक्कन लगाकर करीब 10 मिनट के लिए बेक करना है। दूसरी तरफ ये देखिए, ये जो मोमोज़ की चटनी मैंने पीस कर रखी है ना, इसे डाल दिया है कढ़ाई में और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेनी है। तो ये देखिए, पानी मैंने डाल दिया है और पानी चटनी में से अलग ना हो उसके लिए करीब 1 बड़ा चम्मच, यानी जो हमारा सर्विंग स्पून होता है ना, उससे भर के जो कॉर्नफ्लावर की स्लरी मैंने बनाकर रखी थी उसे डाल दिया है। इसमें अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स। यहाँ पर सीजनिंग भी मैं चेक कर लूँगी, हल्का सा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने यहाँ हल्का सा नमक डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके इसे हल्का सा उबाल आने तक मैं पका लूँगी। तो कॉर्नफ्लावर पक जाएगा ना, तो अपने आप ही इसमें एक गाढ़ापन सा आ जाएगा। फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए मैंने 1 छोटा चम्मच चीनी भी यहाँ डाला हुआ है। आखिर में 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने विनेगर भी डाला है। और ये जो मोमोज़ वाली चटनी है ना, ये बन के तैयार हो गई है। इसे मैं ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूँगी। मोमोज़ की चटनी को मैंने आखिर में बारीक कटे हुए हरे धनिया से गार्निश कर लिया है। हल्का सा ही डाला है, लेकिन इससे मोमोज़ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर चटनी हमारी बनके तैयार है। चलिए मोमोज़ चेक कर लेते हैं। मोमोज़ भी ये देखिए एकदम अच्छे से पक चुके हैं और अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसे ऐसे ही स्टीम कुक करके सर्व करिए मोमोज़ वाली चटनी के साथ, या तो फिर मैं आपको 3 अलग अलग तरीके से बताऊंगी मोमोज़ को तैयार किया जा सकता है और बहुत ही अलग चटपटा सा फ्लेवर भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी तंदूरी मोमोज़, जिसके लिए यहाँ पर एक बाउल में मैंने ये देखिए करीब 3 से 4 टेबल स्पून दही लिया था और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और फिर हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालना है। साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी सरसों का तेल करीब 1 टीस्पून और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ले लीजिए, चाहे चाट मसाला चाहे नींबू का रस। बेसन यहाँ डाला है मैंने, जिससे कि एक अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है, तो इससे ना मसाले का जो फ्लेवर है, यानी ये जो मिक्सचर हम बना रहे हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो है ना, तंदूरी फ्लेवर में देने वाली हूँ मोमोज़ को। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद मोमोज़ को इस मिक्सचर में डालना है और अच्छी तरीके से मिक्स करके आप मोमोज़ को बहुत सारे अलग तरीके से फ्लेवर देकर बना सकते हैं इसे और भी ज़्यादा चटपटा और टेस्टी। तो ये पहला मैं आपको बता रही हूँ तंदूरी फ्लेवर देने की रेसिपी। अभी और 2 अलग अलग तरीके से मैं मोमोज़ को बताऊँगी किस तरीके से बनाकर सर्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए, हल्के हाथों से चम्मच की सहायता से मैं उलट पलट करते हुए हर एक मोमोज़ को यहाँ पर इस मसाले से कोट कर लूँगी। तो चलिए अब आगे इसे कैसे पकाना है। तो यहाँ पर एक फ्राइंग पैन लिया है मैंने और उसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और फिर ये पूरे मोमोज़ को, यानी जो मैंने कोट करके रखे हैं ना तंदूरी मसाले से, इनको डालना है और तेज़ आंच पर टॉस करते हुए हर तरफ से गोल्डन होने तक अच्छे से भून लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये तंदूरी मोमोज़ बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इनको मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। हल्का सा धनिया पत्ता ऊपर से गार्निश कर लूँगी तो दिखने में और भी अट्रैक्टिव दिखेगा और गर्मा गर्म इसे मैं परोसूँगी मोमोज़ की चटनी के साथ। आप इसके साथ चाहें तो तंदूरी मोयो भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तंदूरी मोमोज़ के बाद अब मैं बनाऊंगी चिली मोमोज़ ड्राई, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी से लगते हैं। तो यहाँ पर चाइनीज़ सॉस से मोमोज़ को फ्लेवर दिया जाता है और जब ऊपर से सॉसेस की कोटिंग आ जाती है, सब्जियाँ होती हैं क्रंची सी, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये मोमोज़। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून तेल ले लिया था पैन में और उसमें डाल दिया है लहसुन ढेर सारा, मैंने करीब 2 टेबल स्पून के बराबर बारीक काट के लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक बारीक काट कर और 2 हरी मिर्च का तीखापन है ना, इस चिली मोमोज़ को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। चटपटा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर चिली मोमोज़ है तो हल्का सा तीखा बनाना तो बनता है। और अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो जब ये प्याज पक जाएंगे ना, तो लच्छों के जैसा इनका इफेक्ट आएगा सब्जियों में। और वैसे ही मैंने बाकी की सब्जियां भी काट ली हैं। सब्जियों को तेज़ आंच पर ही भूनना है, जिससे कि इनका क्रंच बना रहे। सब्जियों को एकदम सॉफ्ट और सॉगी नहीं करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, थोड़े से मैंने शिमला मिर्च ले ली है पतले स्लाइसेस में काट कर, और वैसे ही मैंने गाजर को भी कट कर लिया है पतले जूलियंस में। तो इन सब्जियों को मैं पकाऊंगी करीब 2 से 3 मिनट के लिए और तेज़ आंच पर ही पकाना है। बहुत इसे धीमी आंच पर मत पकाइए, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर वो परफेक्ट जो चाइनीज़ में सब्जियों का फ्लेवर आता है ना, वैसा नहीं आएगा। थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस डाली है मैंने, जिससे कि और भी ज़्यादा चटपटा बनेगा ये
चिली मोमोज़, और साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी शेज़वान चटनी, थोड़ा सा टोमेटो केचप। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा फ्लेवर आएगा चिली मोमोज़ में। और चिली मोमोज़ है थोड़ा सा तीखा बनता है, तभी वो परफेक्ट टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे सॉसेस डाल दिए हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर सॉसेस को मिक्स कर लेने के बाद सब्जियाँ भी ये देखिए पक चुकी हैं। इससे ज़्यादा इनको मैं और नहीं पकाऊंगी, नहीं तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें मैं डाल दूँगी स्टीम को किए हुए मोमोज़, और देख सकते हैं आप कितने परफेक्ट बने हैं। तो जैसे जैसे आप बनाएंगे ना, वैसे वैसे आपका हाथ सेट हो जाएगा और परफेक्ट शेप आप दे पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मोमोज़ को डाल दिया है और सब्जियों के साथ ही इसे टॉस करूँगी। सॉसेस मोमोज़ के ऊपर एकदम अच्छे से कोट हो पाए, उसके लिए यहाँ पर मैं एक सर्विंग स्पून के बराबर इसमें डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर की स्लरी। तो यहाँ पर हम चिली मोमोज़ ड्राई बना रहे हैं, यानी सॉसी टेक्सचर नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉर्नफ्लावर की स्लरी थोड़ी सी डाल दूँगी। और कॉर्नफ्लावर की स्लरी यहाँ पर ना हल्के से पतले टेक्सचर का ही रखा हुआ है, जिससे कि हल्का सा यहाँ पर गाढ़ापन आएगा सॉसेस में, और परफेक्ट एक कोटिंग आ जाएगी मोमोज़ के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने करीब 3 टेबलस्पून यानी एक सर्विंग स्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल दी है, और झटपट से इसे मिक्स करना शुरू करना है, जिससे कि कॉर्नफ्लावर की स्लरी पूरे सॉस में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे जैसे पकेगा ना परफेक्ट गाढ़ापन आएगा। और ये देखिए हल्का सा मॉइस्चर भी मिल गया, कॉर्नफ्लावर की वजह से हल्का सा गाढ़ापन भी आ गया। तो मोमोज़ के ऊपर सॉसेस की एकदम अच्छे से कोटिंग आ गई है। आखिर में यहाँ पर बारीक कटे हुए स्प्रिंग अनियन, यानी कि जो हरे प्याज का पत्ते वाला हिस्सा होता है ना, उसे डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बारीक काट कर धनिया पत्ता भी डाला है, तो इससे भी यहाँ पर चिली मोमोज ड्राई का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है, फ्रेश फ्लेवर आएगा यहाँ पर। आखिर में नमक डालकर सीजनिंग एडजस्ट कर लूँगी। तो नमक थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि जो भी सॉसेस मैंने यहाँ डाले हुए हैं सारे में नमक है, तो बहुत ज़्यादा नमक ना हो, इस बात का ध्यान दें। तो यहाँ पर ये देखिए चिली मोमोज ड्राई बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो हल्का सा काली मिर्च का पाउडर ऊपर से छिड़क सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तीखे फ्लेवर के लिए डाली हैं, तो इसलिए काली मिर्च का पाउडर मैंने स्किप किया हुआ है। और ये देखिए अब इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी, और ऊपर से थोड़े से स्प्रिंग अनियन से और गार्निश कर लूँगी, तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिली मोमोज ड्राई बनके तैयार हुए हैं। तो मोमोज़ की इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई करिए। चलिए अब अगली रेसिपी देखते हैं। यह है मंचूरियन मोमोज़, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने तेल ले लिया है कढ़ाई में। इसमें डाल दूँगी मैं हरी मिर्च, करीब 2 हरी मिर्च यहाँ पर बारीक काट कर यूज़ किया है। इसी के साथ बारीक कटा हुआ अदरक डाल देना है, और करीब 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने लहसुन को बारीक काट कर यूज़ किया है। और लहसुन को अच्छा सुनहरा होने तक भूनूंगी। तो इससे क्या होगा ना कि इसका फ्लेवर जो है तेल में आएगा, और वो जो रोस्टेड गार्लिक का फ्लेवर है इस मोमोज़ को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो यहाँ पर ये देखिए लहसुन को थोड़ा सा भून लेने के बाद एक छोटा प्याज मैंने ले लिया है चॉप करके, इनको डाल दूँगी। और प्याज को भी थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेना है। उसके बाद बाकी की सब्जियों को यहाँ मैं डाल रही हूँ, जैसे कि गाजर, फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च, इनको भी डालकर थोड़ा सा भून लूँगी। तो इससे सब्जियाँ जो है हल्की सी रोस्ट हो जाएंगी, हल्का सा कच्चापन भी रहेगा, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और चाइनीज़ डिशेस को ऐसे ही बनाया जाता है। थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर मैंने सोया सॉस डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जो सॉसेस हैं ना यहाँ पर चाइनीज़ वाले, इस डिश को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। सोया सॉस के बाद अब मैं यहाँ डालूँगी विनेगर। सब्जियां अच्छे से पक जाए, यहाँ पर ये देखिए मैंने टोमेटो सॉस भी डाला है, शेज़वान चटनी भी डाली है, तो बहुत ही चटपटा ये बनके तैयार होगा। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी यहाँ मैं डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, और फिर इसमें मैं डाल दूँगी करीब 4 कप के बराबर पानी। नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार, और एक उबाल आने का वेट करना है। एक बार एक उबाल आ जाए, इसमें डाल देना है एक सर्विंग स्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर की स्लरी जो बनाकर रखी थी ना, बस उसी को यहाँ मैं डालूँगी। तो इससे बहुत ही अच्छा सा गाढ़ापन आ जाएगा इस मिक्सचर में, इस हमारे सूप में, यानी जो मंचूरियन मोमोज़ मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाला। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी फ्लेवरफुल और हेल्दी ये बन के तैयार होता है। तो इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 8 से 10 मोमोज़ के पीसेस, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मोमोज़ डालने के बाद एक उबाल आने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी हरा प्याज बारीक कटा हुआ, तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये जो मोमोज़ की रेसिपी मैं बता रही हूँ ना आज, इसे आप जब भी
मेहमान आने वाले हों या गेट टुगेदर हो या बच्चों की पार्टी हो उसमें बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी या घर पर ही बन के तैयार होते हैं। तो आप एक बार मोमोज़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। मोमोज़ तैयार हो गए हैं मंचूरियन ग्रेवी के साथ, जो कि बहुत ही फिलिंग होते हैं और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। तो अब इनको मैं गर्मा गर्म एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग दिख रहे हैं ये। सर्व करते समय भी ऊपर से थोड़ा सा हरा प्याज डालकर गार्निश कर लीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये बन के तैयार हुए हैं। तो आप ये जो मोमोज़ की रेसिपी मैंने बताई है आज ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, सबको खिलाइए, गारंटी है सबको बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी फ्लेवरफुल ये बन के तैयार होते हैं। ये इतने टेस्टी बनेंगे कि आप बाहर से मोमोज़ लाना बंद कर देंगे। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।